दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा है। अपकमिंग एक हफ्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहा है। तो इसमें जो स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं, और स्पेशली मैंने यहाँ पे सिगाजी फेयर किया, स्पेशली पूरा केमिकल सेक्टर में जो जो शेयर है जो अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो कुछ चीज़ जो मार्केट लीडर कंपनी है उनसे हम देखेंगे, एंड छोटे जो कंपनी हम होल्ड कर रहे हैं उनका शॉर्ट टर्म में क्या पेन अगले समय में आ सकता है, और एक साल में ये पेन से कैसे गेन हो सकता है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में फेयर कैम शिगाची जितने सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था उनके बारे में एक चीज़ शेयर करेंगे। हालांकि दोस्तों, आप जानते हैं अभी मार्केट में अदानी का ग्रुप को लेकर बहुत सारे चर्चा चल रहा है। एंड अब सारे जगह पे इनका चर्चा चल रहा है, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट ख़राब कर दे, और इनके चलते थोड़ा सा सेंटीमेंट के चलते लोग जो होता है ना स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। एंड उनके साथ साथ दोस्तों, अगर हम देखते हैं ना केमिकल इंडस्ट्रीज़ में रिसेशन के चलते थोड़ा सा डिमांड का इशू हो गया था। तो दोस्तों, आपके सामने है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे ना इसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देखते हैं ना इस क्वार्टर से क्वार्टर, सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में सेल्स का कमी है, और मार्जिन भी पिछले साल में जो मार्जिन दिखाया था 19% से अभी 17% है। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ गया है, और अभी यहाँ पे सेल्स में कम होने का मतलब इतना ग्रोथ तो देखने को नहीं मिल रहा है। सेल्स का ग्रोथ अगर हम देखेंगे ना, इतना प्रीवियस ट्रैक में जितना ग्रोथ था वो ग्रोथ अभी सेल्स में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? केमिकल कंपनी में थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। पीडीलाइट का तो वही देखा गया ना, नेट प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि सेल्स कम हुआ, एंड इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मार्जिन कम हो गया। मैंने यहाँ पे और भी कंपनी आप लोग को बताया था, जैसे कि जिस बड़े बड़े कंपनी मार्केट लीडर कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, ये है अतुल लिमिटेड। इनका भी सेम इश्यूज था दोस्तों। एक तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेल्स में क्वार्टर रिजल्ट में कम हुआ है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी यहाँ पे नेगेटिव में है। पीडीलाइट का तो पॉजिटिव आया था, बट यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स कम हो चुका है, एंड इनके बेसिस में ओपीएम भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस को ये लोग उस हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाया। एंड ऑब्वियसली ये दो कंपनी का शेयर प्राइस भी गिरा है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे एसआरएफ के बारे में भी बताया था। एसआरएफ का भी शेयर प्राइस काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 52 वीक हाई से और भी करेक्ट होने का चांसेस बनता है, क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं ये लोग तो अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है। एक बहुत ही शानदार जो अबव एवरेज ओपीएम लेके चल रहा था, सितंबर क्वार्टर में कम आया था, और डिमांड अगर कम होएगा, सिंपल सा मतलब यहाँ पे सेल्स में कम होने का है, और उस हिसाब से एम्प्लॉय कॉस्ट को आप इतना कम नहीं कर सकते, पावर बिलिंग इतना कम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्जिन में प्रेशर आएगा। प्रेशर आने का मतलब क्या होगा दोस्तों? शेयर प्राइस डायरेक्ट करेक्ट, सिर्फ सिंपल लॉजिक है। अब यहाँ पे ये गुजरात फ्लोरोकेम को भी देखिए, बहुत ही शानदार मार्जिन लेके चल रहा था ये शेयर। अब यहाँ तक अभी तक तो पिछले क्वार्टर में अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे 37%। देखिए ओपीएम 37% बहुत अच्छा मेंटेन है, एंड उस हिसाब से सेल्स में जाम भी देखने को मिला था। क्या ये अगले क्वार्टर में आएगा? कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी कंपनी का रिजल्ट आए हैं वो अच्छा नहीं आया है, एंड उनका मैनेजमेंट का कहना है ग्लोबली यहाँ पे इश्यूज चल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे शेयर प्राइस करेक्ट हो रहा है। तो उसके साथ साथ हमने देखा है हमारा सबसे बड़े कंपनी जैसे एशियन पेंट्स का भी हम बात करें, पेंट्स कंपनी में भी हम ये इश्यूज देख पाएंगे। इनका भी मतलब ये शॉर्ट टर्म पेन की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से यहाँ पे मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने तो मिला था, बट सेल्स इतना ग्रो नहीं किया था। बहुत ही कम ग्रोथ है नहीं। जिस रेट में इन्फ्लेशन ग्रो होता है उस रेट में तो इनका प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ, एंड ऑब्वियसली शेयर प्राइस को बहुत ही नीचे दिया गया है। अब जहाँ से यहाँ पे 3500-3600 के भाव था, वो 2500-2600 के पास चल रहा है, 2700 के पास चल रहा है। तो क्या ये कंपनी, जैसे कि हम फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो दोस्तों ये फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का अभी क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये जो बहुत ही बिलो मार्जिन आया था, अगर हम देखेंगे ना पिछले कुछ क्वार्टर में ये इतना गंदा मार्जिन नहीं आया था। तो मुझे लग रहा था इसी क्वार्टर में इन लोगों ने हिट ले लिया है, एंड ऑब्वियसली इनका शेयर प्राइस बढ़ सकता है, एंड मार्जिन में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनके आसपास आ जाए। बट मुझे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत पुराना खिलाड़ी है और बहुत समय से इनका वेट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम देखे हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। प्रोमोटर ने थोड़ा सा बाई किया है, एफआईआई स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, डीआई का ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, पब्लिक का भी ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। एंड ऑब्वियसली जो अभी इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है बैलेंस शीट को लेकर, मतलब बोरोइंग तो इनका हमेशा कम रहता है, तो इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसीलिए हम इनको सजेस्ट करते हैं
प्रोमोटर्स अच्छा है, डिस्क्लोजर अच्छा देते हैं, FII DII मल भरा था, होल्ड भी कर रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म पेन एक रीज़न था। बट यहाँ पे क्या ये ठीक कर पाएगा, क्योंकि जिस समय में मतलब 2 क्वार्टर पहले कोई भी केमिकल कंपनी नहीं चल रहा था, तब भी ये कंपनी चला था एंड ऑल टाइम हाई लगा के आया था। अब ये बहुत ही कम भाव में चल रहा है। एक समय का 2500 का भाव था, इस ये सारी जगह पे 1200 के पास यहाँ पे शेयर प्राइस हुआ करता था एंड अभी तो 1100 के पास आ चुका है। तो अभी तो बाइंग बनता है ना, होल्ड करने के समय है। बट अभी देखिए फंडामेंटल के चलते तो ये नहीं गिर रहा है, ये सिर्फ सेंटिमेंट के चलते गिर रहा है। सेंटिमेंट के चलते ज़्यादा यहाँ पे शेयर प्राइस नहीं गिरा जाता है, क्योंकि दोस्तों मुझे पर्सनली लग रहा है ये जो चाइना रीओपनिंग हो रहा है ना, तभी इसी कंपनी का फ़ायदा होगा, कुछ केमिकल कंपनी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिसेशन का स्टोरी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, सारे जगह पे डिमांड बढ़ रहा है एंड ऑब्वियसली पेन भी बढ़ेगा, फेयरकैम शेयर प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ेगा। बट ये कहना मुश्किल है कब बढ़ेगा, कि अच्छा रिजल्ट, अच्छा डिमांड तभी हो सकता है एंड ऊपर से बहुत ही ज़्यादा 60% के पास करेक्ट है एंड तो ये क्या कर सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। ज़्यादा यहाँ पे तुरंत एक दिन स्प्रिंग लेकर ऊपर नहीं जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करेगा, जितना ऊपर जाएगा टोटली डिपेंड करेगा ग्लोबल सेंटीमेंट, मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर के ऊपर, कितने जल्दी ये लोग कैपेक्स लेके आ रहा है उनके ऊपर। दोस्तों पर्सनली मुझे लग रहा है ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, सिर्फ एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। इतना गंदा ये ऐसे 4 नेट प्रॉफिट आया था ऐसे तो नहीं आएगा, मुझे लगता है इससे बेहतर आएगा। कम से कम 10 एंड 13 तो मिनिमम आना चाहिए, जितना भी डिमांड कम हो। ये 168 है, इनके आसपास भी आ जाए ना एंड जस्ट ये मार्जिन जो है ना इसको ठीक कर दे। मार्जिन कैसे ठीक हो सकता है, जैसे कि हम देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिट लिया है मटेरियल कॉस्ट में, क्रूड में, तो वो तो इसी क्वार्टर में शॉर्ट हो चुका है, वो हमने देखा है। अगर हम एशियन पेंट का देखते हैं तो हम एशियन पेंट को क्यों बोलते हैं, क्रूड ऑयल, अनक्रूड के साथ इन लोगों का जो पाम ऑयल होता है सेम ही यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एक्सपेंस रेशियोज़ कम हुआ है एंड इनके साथ उनको आप मार्ज मत करिए। क्लाइंट है बड़ा वो तो ठीक है, बट ये पिछले क्वार्टर में एक हाई लगा के आया था, शेयर प्राइस ऊपर गया था, तो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो नहीं आया, उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला। बट ये जो फेयरकैम है इनका स्टोरी थोड़ा सा अलग है, ये ऊपर जा सकता है मुझे लगता है। तो केमिकल कंपनी नहीं चल रहा है क्योंकि डिमांड बहुत कम है, बट ओवरऑल जितने सारे यहाँ पे आप कंपनी देख पाएंगे, चाहे वो विनती हो, नवीन फ्लोरिन हो, क्लीन साइंस हो, अल्काली अमाइन हो, सबका डिमांड का इश्यूज़ है एंड वो इसी क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। बट पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने हिट लिया है एंड बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है, वो क्रूड का रिलेटेड है, और जो भी रिलेटेड है मुझे फेयरकैम में इसीलिए लग रहा है जो चल सकता है, क्योंकि ये पिछले क्वार्टर में हिट ले लिया था, इसी क्वार्टर में एक्स्ट्रा कुछ हिट नहीं लेना चाहिए। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड दोस्तों मैंने आप सबको पहले बोला था, मैं ये सारे जगह पे मैंने परचेज़ किया था और शायद आप भी मेरी बात सुन के भी परचेज़ किया है। वीकली चार्ट है, पर्सनली लग रहा था ऑपरेटर साहब ये सारे जगह के आसपास तो खरीदे ही खरीदेगा, उनके भी नीचे हैं, थोड़ा डर तो लग रहा है। बट क्या ये इन लेवल को टच करेगा 938 देखना मुश्किल है। बट ऊपर से जितना सारा करेक्शन हुआ है, थोड़ा सा पेशेंसी हम लोग को और टेस्ट कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। टोटली डिपेंड ऑन रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि अब बहुत लोग यहाँ पे बाइंग भी कर रहा है, बहुत लोग यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है। मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड करूँगा क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है। 1-2 महीने 1-2 क्वार्टर हो सकता है प्रॉब्लमेटिक है, कुछ नहीं कर सकते। हमने आधा नहीं तो नहीं खरीदा है ना जो फंस जाए। फंडामेंटल अच्छा है, थोड़ा सा डिमांड का इश्यूज़ बहुत बार हमने देखा है, बहुत सारे कंपनीज में आते हैं, लॉन्ग होल्डिंग है, बड़ा होल्डिंग है, होल्ड ही करना है जिस तरीके से हमने किया है। वरद अगर हम जाते हैं सिगाची में तो हम देखते हैं ये कंपनी एक सॉलिड जगह पे खड़े हैं। वीकली चार्ट में हम देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये 300 का लेवल जो है इनके लिए वाइटल है एंड ये ऊपर जा सकता है, गुड रिजल्ट के साथ ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका डिमांड सही है, सारे जगह पे काम कर रहा है, तो इनका अच्छा ऊपर जाने का चांसेस है। एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्क्रिप्ट, क्योंकि ऊपर के लेवल पे बाई करके होल्ड किया है, नीचे का लेवल पे बाई करके ये थोड़ी जगह पे हमने प्रॉफिट भी बुक किया था एंड देखते ही रीटेस्ट करके कितना ऊपर जाता है। अभी भी एक सॉलिड फंडामेंटल के साथ है एंड ये ऑपरेटर सब तो सेंटीमेंट का ही हेल्प लेते हैं, क्या करता है देखना ज़रूरी है। मार्केट का और नीचे जाता है, सेंटीमेंट गंदा होता है ना, बजट के चलते ठीक होते हैं। केमिकल कंपनीज़ में हम देखते हैं PLI का एक बहुत बड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से बजट में आ सकता है। जो भी होगा हम उस हिसाब से एक्शन लेंगे और ऑब्वियसली आपको बताएंगे।